पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इंतखाबी एहतियात का ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमा ने MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता होने के बावजूद हम अभी तक आज़ाद हैं। हमारे उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होंगे। कौमी, पंजाब और KP असम्बली में उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बतौर पार्टी ज्वाइन करेंगे। इलेक्शन कमीशन में आज हल्फनामे जमा कराएंगे। पीटीआई के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई के साथ धांधली नहीं धांधला हुआ है। मुल्क में कोई फ़िरका वारियत नहीं चाहते हैं मुल्क बेहतर तरीके से चले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा ने कहा कि पीटीआई से हमारा इत्तेहाद 7 से 8 साल पहले से है। हमारा इत्तेहाद गैर मशरूत और किसी मुतालबे के बगैर है। इलेक्शन से एक रोज़ कबल पीटीआई ने इंतखाबी निशान वापस लिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर बताइए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान थे उन्होंने कोई ना कोई सियासी जमात ज्वाइन करना थी, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और इसमें नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 रोज़ के अंदर तमाम जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्होंने किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना था। तहरीक इंसाफ ने, जिसने पहले ऐलान किया कि वो मजलिस वहदत मुस्लिमीन को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसमें कुछ उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बहुत सी कुछ मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ जो MNAs थे उनकी तरफ से, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो है वो इत्तेहाद किया जाएगा। लिहाजा इस हवाले से तमाम जो MNAs हैं उन्होंने अपने जो बयान हल्फी हैं वो भी अपनी लीडरशिप को जमा करवा दिए थे, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकायदा तौर के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो रही है, उसके तमाम जो आज़ाद अरकान हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ ने यह भी फैसला किया है कि वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा करेंगे कि जो बल्ले की बहाली वाला केस है वो नजरसानी मुकदमा भी दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए, ताकि तहरीक इंसाफ को उसका इंतखाबी निशान वापस दिया जाए। इसके साथ साथ तीसरी जो स्ट्रेटजी है तहरीक इंसाफ की वो ये है कि वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी करवाएंगे, और इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा के जो फॉर्मेलिटी है पूरी करने के बाद उनकी इस्तदा होगी कि उनकी जो इंतखाबी निशान है बल्ले का वो वापस कर दिया जाए। लिहाजा ये स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पहले मरहले में उन्होंने अपनी सीट्स को सेव किया है और सियासी जमात को जो ज्वाइन करने की पाबंदी है वो मुकम्मल कर ली है, और आज बाकायदा तौर के ऊपर इसका ऐलान भी कर दिया गया है। लिहाजा अब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में जा रही है, और पार्लियामेंट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो इत्तेहाद किया गया है, इस इत्तेहाद की रोशनी में अब वो रिजर्व सीट की भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो भी ली जाएं। इसके साथ साथ पार्लियामेंट में पूरी कुव्वत के साथ अपना जो पार्लिमानी जो पावर शो है वो किया जाए, ताकि आइंदा आने वाले जो कायदे ऐवान का इंतखाब है उसमें भी अपनी कुव्वत को शो कर सकें, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है कि वो उमर अयूब खान को। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।